टिप्पणी की है वो अपने शब्द वापस लें, पूरे देश और प्रदेश से अपनी माफ़ी मांगें और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो अपना इस्तीफा दे दें। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। हमें दिया जिसने संविधान का निर्माण किया, उस भगवान के खिलाफ अमित शाह क्या अगर कोई भी बोलेगा तो हम हमेशा सड़कों पे रहेंगे। और अमित शाह जब तक हिंदुस्तान की जनता से और हम दलितों से जब तक माफी नहीं मांग लेते हैं तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के आदेश के बाद सभी मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। उसी क्रम में इस समय मैं मौजूद हूँ इटावा कलेक्ट्रेट ऑफिस में, जहां समाजवादी पार्टी इटावा के जिला अध्यक्ष प्रदीप शाह के बबलू हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा और इस धरना प्रदर्शन का आखिरकार उद्देश्य क्या है। बबलू जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव का ट्वीट भी आया है और एक लेटर भी जारी हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर उन्होंने ये हम लोगों को सभी को संदेश दिया कि आज 21 तारीख को धरना देना है। और धरना इसलिए देना है कि बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जो इस देश के गृह मंत्री जिम्मेदार नागरिक ने अमर्यादित टिप्पणी की है, या तो गृह मंत्री जी इस्तीफा दें या देश के सामने संसद में माफी मांगे। क्योंकि वो बाबा साहब वो महापुरुष हैं जिन्होंने देश को चलाने के लिए और हम सबको सुविधा देने के लिए, जिंदगी जीने के लिए संविधान लिखा। तो इसलिए हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन करने का काम किया है। और अगर उनके कहीं संविधान को छेड़ने का कहीं कोई काम किया तो आप तय मान लो, समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, हम सब मिलकर सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। और संविधान के खिलाफ अगर एक कोई आवाज उठाएगा तो हम उसका ईंट से ईंट पत्थर बजाने का काम करेंगे। हमारे साथ इटावा सदर से पूर्व प्रत्याशी हैं, यहाँ से विधानसभा के, इनसे जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं और किन मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पहुंचे। देखिए, देश की संसद में देश के गृह मंत्री ने जो परम पूज्य बाबा साहब का अपमान किया, शोभनीय टिप्पणी की है, उसी उसी के लिए हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, ज्ञापन देने आए हैं। और हम लोग तब तक चुप रहने वाले नहीं हैं जब तक देश के गृह मंत्री सार्वजनिक रूप से माफी ना मांग लें या उनका इस्तीफा ना हो जाए।